मौजूद है। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज जो हमने सोलर लाइट लगाई है, जिस प्लेटफॉर्म पे हमने लगाई है, ये हमारा आखिरी घर और सच्चा घर। इसमें चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का है, मैं अपनी तरफ से, मैं एज ए मंडल प्रेसिडेंट बाबूराम शर्मा और सरपंच पंचायत हल्का बरातपुर से आज जो ये डिसाइड किया मैंने, कुछ लोगों ने कहा कि किसी गली में, किसी मोहल्ले में लगा दो या किसी चौराहे में लगा दो, चौक में लगा दो, लेकिन हमारे जो चंद लोग बरातपुर पंचायत के, उनसे मेरी डिस्कस हुई। मैंने उनको एक अपना सुझाव दिया कि मेरा जो अपना एक पर्सनल माइंड है वह बरातपुर पंचायत ए, पंचायत बी और पंचायत बुथूनी, ये जो शमशान घाट है, ये 3 पंचायतों का शमशान घाट है और सच्चा और आखिरी घर है। तो मैंने एक सुझाव रखा, सभी ने एक मत में कहा कि फाइनल है हमारी तरफ से। सरपंच साहब, जो आपने डिसीजन लिया बहुत अच्छा डिसीजन लिया और बाकी समाज को भी सोचने के लिए मजबूर किया। हम आज जो सभी लोग थोड़ी देर के लिए इकट्ठे हुए, ये कोई पर्सनल किसी की घर नहीं है। हम अपने घर के लिए, अपने सजावट के लिए, अपनी रोशनी के लिए, अपने चांदनी चौक बनाने के लिए अपनी जेब से पैसे खर्चा करके सब कुछ करते हैं, लेकिन बिना लालच और बिना किसी चीज को देखते हुए आज जो डिसीजन मैंने लिया, ये बरातपुर की 2 पंचायतें और बुथूनी की पंचायतें, 3 पंचायतें, मेरे खाते में 1 लाइट, सोलर लाइट आई। मैं अपनी पंचायत की तरफ से और अपनी तरफ से जनाब एमपी साहब का धन्यवाद करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे खाते में जो पंचायत में 1 ही सोलर लाइट आई और मैंने डिसीजन लिया कि ये सबसे सच्चा घर है, ये इस प्लेटफॉर्म पर लगना चाहिए। और मेरे सभी सीनियर जो अधिकारी मेरे पंचायत में बैठे हुए हैं, चाहे ए में, चाहे बी में, चाहे बुथुनी में, उन्होंने कहा कि ये आपने बहुत ही एक सराहनीय कदम उठाया। मैं इस घर से, सच्चे घर से यही प्रार्थना करता हूं कि जनाब एमपी जुगल किशोर जी को इससे भी और बड़ा ओहदा भगवान दे, और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि जैसे हमारी सच्चे मन से, सच्चे भाव से जो हम काम पब्लिक के लिए कर रहे हैं, या पब्लिक का सहयोग मुझे सच्चे मन से मिल रहा है। ये 100 मीटर स्प्रिंट जो है, जय 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 है, 100 मीटर स्प्रिंट है, ये शुरू होने जा रहा है। तो भरपूर जोश दिखाते हुए ये नन्हे एथलीट, ये सर्किलर स्पोर्ट्स ऑफिसर की जानिब से ये बताता चलूं कि एक बार का रंगीन हालातों में भी इसके साथ पंजाब हिमाचल यमुना गंगा, तब छुपे आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। आज का जो प्रोग्राम है इसके बारे में, ये डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स और पुलिस महकमे ने मिलकर आज पुलिस लाइन के अंदर मेगा एथलेटिक मीट जो है यहाँ शुरू किया है। इसमें डिफरेंट स्कूलों के बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और डिफरेंट काइंड्स की एथलेटिक एक्टिविटी यहाँ पे होगी। पुलिस महकमा और यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स महकमे ने मेहनत करके
इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। मेरी तरफ से उनको बेस्ट विशेस। थैंक यू सर। इस मैदान में अपना दिखाएंगे ताकि यहाँ से बाद में देखेंगे कि जो भी यहाँ बेस्ट परफॉर्म करेगा उसके लिए जो मज़ीद हमें हिदायत ऊपर से मिलेंगी, उस हिसाब से ये बच्चे आगे इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए जाएंगे। उसके बाद रीजनल लेवल में आता है, उसके बाद नेशनल स्कूल गेम्स के लिए आता है। तो ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला है इन बच्चों को भी कि ऐसे प्रोग्राम जो हैं वो यहाँ ऑर्गेनाइज होने चाहिए ताकि बच्चों का जो एक फ़िज़िकल मेंटेनेंस लेवल है वो बराबर रहे, ताकि बच्चा अपने पढ़ाई के साथ साथ इसके साथ भी जुड़ा रहे। और ऐसे हालात में जो पेरेंट्स भी घबराते हैं कि बच्चे बाहर आने से कतराते हैं, जो हालात चलते हैं, लेकिन फिर भी मैं मुबारकबाद दूंगा सभी इंस्टीट्यूशंस यहाँ जो आज हाजिर हैं अपने बच्चों को साथ लेके, उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करूँगा और बच्चों का भी शुक्रिया अदा करूँगा, पेरेंट्स का भी, कि उन्होंने बच्चों को इस लेवल पे यहाँ अपना जौहर दिखाने के लिए इस मैदान में उतारा है। तो और साथ साथ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद भी दूंगा कि इसके लिए हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें पुलिस डिपार्टमेंट है या सिविल डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी हमें ताउन मिलता है वो टाइम टू टाइम हमें यहाँ भी उनकी ज़रूरत रहती है। इतना हेक्टिक, इतना तंग शेड्यूल होने के कारण भी हमारे डी साहब और एसएसपी साहिबा हमें भरपूर जो है वो ताउन देते हैं, कोऑपरेट करते हैं, ताकि हम अपने जो प्रोग्राम हैं उनको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर सके और अच्छी तरह से पार्टिसिपेशन करवा सके। और जिसमें मास लेवल पे हमने बच्चों को इन्वॉल्व किया और उन बच्चों का भी शुक्रिया अदा, उन प्रिंसिपल्स, उन हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशंस का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इस दौर में चलते हुए भी, इस रिस्क के दौर में, तो उन्होंने भी बच्चों को यहाँ हमारे पास इस पार्टिसिपेशन के लिए भेजा। तो मैं चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये बच्चे इसी तरह से अपने जो स्पोर्ट्स के फील्ड है उसमें अपने जोर दिखाते रहें, ताकि आने वाले वक्त में ये बच्चे एक बेहतरीन नाम जो है स्पोर्ट्स के अंदर कमा सके। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। इसके साथ क्या हमारा जब प्रोग्राम होगा ना फिर उसमें काफ़ी आज के प्रदर्शन के बारे में सबसे पहले मैं मीडिया का तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का जो मेन मुद्दा और मकसद है, सबसे अहम मुद्दा है जो SRO 43 जिसको सरकार अमेंडमेंट करने जा रही है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि SRO 43 जिस तरह पहले था, चाहे वो नॉन गेस्टेड या गेस्टेड पर लागू होता था, उसी तरह रहना चाहिए, स्टैंड रहना चाहिए। इसके साथ जम्मू कश्मीर के अंदर 1 लाख से ज़्यादा जो टेम्परेरी वर्कर लगाए हुए हैं उनके लिए ठोस पॉलिसी बनानी चाहिए। हालांकि सरकार ने SRO 520 भी बनाया था, लेकिन उसके साथ भी एक खिलवाड़ किया गया। हम ये कहना चाहते हैं उसमें भी तो कोई रेगुलर पॉलिसी तो थी नहीं SRO 520 में, और ना ही सरकार ने किसी डिपार्टमेंट में, अभी कुछ डिपार्टमेंट में इम्प्लीमेंट किया, लेकिन कॉरपोरेशन में, लेकिन अभी कुछ में किया ही नहीं सरकार ने। हम ये कहना चाहते हैं कि इसके लिए कोई ठोस पॉलिसी बनाई जाए। इसके साथ ही मिनिमम वेजेस एक्ट अगर यूटी बनाया है, यहाँ मिनिमम वेजेस एक्ट 18,000 रुपया दिल्ली के अंदर या डिफरेंट स्टेट हैं 18,000 रुपया दिया जाता है। जो जम्मू कश्मीर के मुलाजम जो है टेम्परेरी वर्कर हैं 750 रुपया। हम कहते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट करना चाहिए। मेडिकल लॉसेस की बात करें, जो यूटी हैं या स्टेट हैं वहाँ 1,000 रुपया दिया जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुलाजिम को 300 हमारी डिमांड है 1,000 रुपया किया जाए। नामली क्लरिकल कैडर की है, इसको सेटल किया जाए और साथ 2 इंक्रीमेंट हैं उनको रिस्टोर किया जाए। ये जितने मुद्दे मुलाजमों के हैं जेन्युइन है, जस्टिफाइड मुद्दे हैं, इनको सरकार को सोल्यूशन निकालना चाहिए। अगर सरकार इन चीज़ों को नहीं करती, आगे आने वाले दौर में बहुत बड़ा आंदोलन होगा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ की यूटी की सरकार की होगी, ना कि मुलाजम। शुक्रिया। जैसा कि आप सब यहाँ देख रहे हैं कि ये जो इंटर जोन कंपटीशन है, इसी में से जो खिलाड़ी उभर के सामने आएंगे वो आगे चल के स्टेट को भी रिप्रेजेंट करेंगे और हो सकता है आगे चल के देश को भी रिप्रेजेंट कर सके। इसी संदर्भ में भारतीय सेना भी ऑपरेशन सद्भावना के तहत पुंछ के युवाओं और आवाम के लिए हर वर्ष विभिन्न प्रकार की खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करती रहती है। इस वर्ष भी भारतीय सेना ने पुंछ के युवाओं के लिए हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल तथा मैराथन जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया और साथ ही इन सभी प्रतियोगिताओं के लिए किट भी मुहैया कराई गई।
अंत में आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सभी खिलाड़ी को खेल भावना को ध्यान में रखते हुए उच्चतम श्रेणी का प्रदर्शन करने की उम्मीद रखता हूं। जैसा कि अभी आपने शपथ भी ली, प्लेज लिया कि आप पूरी खेल भावना से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आप इस एथलेटिक मीट का पूरा भरपूर आनंद लें। एक बार फिर मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। जसलीन सिंह फ्रॉम 5 के बटालियन। आज जो है हम के एक डोनेशन कर रहे हैं जो कि इन द सेलिब्रेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे जो कि 1949 से मनाया जा रहा है। हमारे एक्स सर्विस मैन को प्रेज़ करने के लिए, उन्हें इनॉग्रेट करने के लिए, और जो हमारे जो शहीद हो चुके हैं उनकी फैमिलीज़ के लिए हम एक स्कीम है कि फंड्स इकट्ठा करने, वही फंड्स इकट्ठा करने हम जा रहे हैं। हमारी 5 टीम्स हैं एनसीसी कैडेट्स की, जो कि हम अलग अलग जगह, पुंछ के अलग अलग जगह में जाके हम उधर लोगों से फंड्स इकट्ठा करेंगे एज अ ट्रिब्यूट एंड एज इनॉग्रेशन टू आवर एक्स सर्विस मैन एंड आवर मार्टायर्स। थैंक यू। आप जानते हैं कि आज 7 दिसंबर है और 7 दिसंबर को हर साल जो है आर्म फोर्सेस फ्लैग डे मनाया जाता है। उसी तरह हमारे भी इधर जिला सैनिक वेलफेयर बोर्ड का जो ऑफिस है उसके आंगन में एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया था और ये दिन जो होता है शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए और उनकी वेलफेयर के लिए कंट्रीब्यूशन के लिए रखा जाता है। मैं आपके माध्यम से सभी सिटीजन्स को अपील करूंगा और तमाम जनता को जो पुंछ की आवाम है उनको अपील करूंगा कि आप बढ़ चढ़ कर आगे आएँ और वॉलंटरी जो है कंट्रीब्यूशन करें ताकि जो शहीदों के वेलफेयर की स्कीम्स हैं और उनके फैमिली के लिए वेलफेयर की स्कीम्स हैं उनको फंडिंग सफिशिएंट फंडिंग प्रदान की जाए। 2 बजे तक ये सभी कलेक्टर के द्वारा इसी ऑफिस में रिपोर्ट करेंगे और उसके बाद जो टोटल पता चलेगा कि कुछ की कंट्रीब्यूशन कितनी है। इसके बाद में एथलेटिक्स मीट्स आरम्भ हो चुकी है। बहुत अच्छा थे बच्चे भी। सर इसमें हमारे एक्टिविटी के हवाले से मैं बताता चलूं कि स्कूल लेवल तक जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी राइड कर रहे हैं जिसमें कि अंडर 19 छोटी बेटी है। हाँ, कहाँ जाएगी? मैंने कोई घबराऊं मत। मैंने जहाज़ में उसको जम्मू लाया। आप यकीन करेंगे जम्मू जो ही हवाई जहाज़ से वो नीचे उतरा पहले ज़मीन को उसने चूमा कि भगवान शुक्र है मैं बच गया। ये हाल था। और फिर ये ढींगे मारते हैं टूरिस्ट आए, ये आई, क्या तूफान है? अरे सच तो बोलो कि हमारी हालत क्या है? सच बोलने से डरते हो? आज ईमानदारी से मैं कहता हूं अगर कश्मीर जाएंगे आप जाइए, मैं आपके मीडिया से कहता हूं, और देखिए कितने बच्चे वहां पे हिंदुस्तान का नारा मारेंगे जिंदाबाद। जरा देखिए, पहली गोली हमें मारेंगे जो भारत के साथ खड़े हैं और रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे। हम बर्दाश्त करेंगे जुल्म क्योंकि हम जानते हैं कि वो एक दिन आएगा जिस तरह मूसा आया और फिरौन को डुबो गया, सारी लश्कर डूब गई और बनी इस्राइल को बचा के ले गया। इंशाअल्लाह वो आएगा और हम लोगों को इस मुसीबत से निकालेगा। हमने कभी भारत के खिलाफ नारा नहीं मारा, कभी नहीं। हमें पाकिस्तानी कहा गया। यहां जम्मू में जो भी हमारा कारकुन था, पूछिए इससे, पाकिस्तानी है। शुक्र करो हमें खालिस्तानी नहीं बताया, मुझे वो भी बनाएगा कि यही बिंद्रावाला से मिला हुआ, ये कर रहा है। अरे मैंने कहा यार खुदा के वास्ते किस गुरुद्वारे में गोली चली? और फिर आज भी क्या क्या बातें करते हैं। नहीं खाया जिससे हम डर जाए। हम वो लोग नहीं हैं। हम मुकाबला करेंगे और ईमानदारी से करेंगे। हमने कभी बंदूक नहीं उठाई, कभी ग्रेनेड नहीं उठाया, कभी पत्थर नहीं मारा। हम गांधी के रास्ते पे हैं और हम गांधी के हिंदुस्तान को वापस लाना चाहते हैं।
सिर्फ गांधी का हिंदुस्तान। हमने इलाक किया है तो गांधी के हिंदुस्तान से किया है, गौडसे के हिंदुस्तान से इलाक नहीं किया है। मुसलमान है, ये सिख है, उनको पैदा करने वाला वो है। मुझे अगर नेहरू के ख़ानदान में पैदा किया होता, मैं आज ब्राह्मण होता, और अगर इंदिरा गांधी को मेरे बाप के घर में पैदा किया होता, वो मुसलमान होती। हमारे संतान देने वाला वो है। वो किसको क्या देता है वो उसकी मर्जी है। और फिर ये हम पे आरोप लगाए। मुझे अफसोस आता कभी इन पे। एक दिन इनको होश आएंगे, मगर पानी बहुत बह गया होगा, बहुत बह गया होगा, और इस धारा को वापस करना इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। और आपसे भी बोलूं, कल अगर खुदा आपको हुकूमत देगा तो आसान नहीं है, मुश्किलें बहुत होंगी, मगर उन मुश्किलों का सामना करके हमने इस रियासत को इन मुश्किलों से निकालना है। कोई चीज आसान नहीं है। हम समझे कि नहीं भगवान ऊपर से आ जाएगा, आसानी कर देगा, नहीं, भगवान तब तक नहीं आएगा जब तक हम लोग उसकी कोशिश नहीं करेंगे। हमने करना है, हमने उठना है, हमने वो रास्ता इस्तेमाल करना है जिससे हमारा हक वापस आए। हम इनसे कोई और नहीं मांगते, हम इनसे महल नहीं मांगते, हम इनसे प्राइम मिनिस्टर नहीं मांगते, प्रेसिडेंट ही नहीं मांगते हैं। हम इनसे अपना हक मांगते हैं जो तुमने हमसे छीना है, वो वापस करो। यहाँ लोगों को खुशियाँ वापस दो। आपने वादा किया था हमसे, वज़ीर आज़म, याद करिए, आपने कहा था दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी हम दूर करेंगे। मुझे बताइए 24 जून से आज तक कौन सी दूरी आपने दूर की और कौन सा दिल से आपने हमें मिलाया? बताइए, यहाँ के लोगों को बताइए। झूठ बोलने के लिए तो आपने बड़े लोग रख रखे हैं, वो तो रोज़ हर ना कोई ना मीडिया ये फेंकता रहता है। मगर नफरतें बंद करिए, नहीं तो देश नहीं रहेगा। ये जो नफरतें पैदा कर रहे हो, धर्मों की लड़ाइयाँ लड़ रहे हो, धर्मों की लड़ाइयाँ छोड़ो और कर्मों की लड़ाई लड़ो। अगर कर्मों की लड़ाई लड़ोगे तो हम आगे चल सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं होगा, भारत मिट जाएगा। लाइए, आप जहाज लाइए, रूस से जो भी आप ला सकते हैं लाइए। उससे आप देश को नहीं बचा सकते हैं। देश को बचा सकते हैं तो ये लोग बचा सकते हैं जो देशवासी हैं, ये कुर्बानियां देते हैं। इनके बच्चे हैं जो आज बॉर्डर्स पे हैं, लड़ रहे हैं उस सर्दी में जहां 20 मार्च इलेक्शन जीतने के लिए। लानत है ऐसे इलेक्शन जीतने के लिए जहां आप इंसान को इंसान से लड़ाएंगे। ऐसा इलेक्शन होना नहीं चाहिए। इलेक्शन लड़ना है तो अपने कामों पे लड़िए। आपने किया क्या? राम को लाते हैं। हमने राम जी का मंदिर बना लिया। मैं कल मस्जिद बनाऊंगा, मैं कहूंगा मैं मस्जिद बनाई है, मुझे वोट दो। नहीं, वोट चाहिए तो अपने काम पे वोट लीजिए। जो आपने काम किया, लोगों को उनकी भलाई की है, उनकी गरीबी दूर की है, उनकी बीमारी दूर की है। क्या गंगा में वो लाशें बह नहीं रही थी? क्योंकि उनके पास वो साधन नहीं थे। क्या जम्मू वासी भूल गए? यहां गैस नहीं थी, ऑक्सीजन से कहते हैं। मुझे खबर थी, इन लोगों ने पार्लियामेंट में बैठा था, हर्षवर्धन साहब मिनिस्टर थे हेल्थ के, वो तकरीर कर रहे थे। मैं खड़ा हो गया, मैंने स्पीकर साहब मुझे माफ़ करना, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ मिनिस्टर साहब को, मैं मिनिस्टर साहब से माफ़ी मांगता हूँ। मगर ये देखिए कि जम्मू में लोग ऑक्सीजन के बगैर मर रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं है, और आप कहते हैं देश आसमान की तरफ जा रहा है। हम वैक्सीन दूसरे मुल्कों में भेज रहे हैं, खुद अपने लोगों को मरवा रहे हैं। वो कहते हैं पहले घर की तरफ देखो, फिर दूसरी तरफ देखो। अरे इतना भी नाम कमाना है उन मुल्कों से, तो अपनी लाशों से मत कमाइए, अपने देश के वासियों से मत कमाइए। पहले देशवासियों को बचाइए,
फिर दूसरी तरफ सोचिए, यह हाल था। लॉन्च हुआ है कि रिश्ते की मैं तो सबसे पहले जो डॉक्टर नवीन शर्मा जी हैं उनको, जो हमसे बिछड़ के चले गए हैं, जिन्होंने इस गाने को गाया वो किया है, सारा इसके लिए मेहनत की है, उनको श्रद्धांजलि देता हुआ फिर इस गाना जो रिश्ते की दूरी बहुत अच्छा गाना है, डोगरी गाना है। आज हमारे कलाकार इतने आगे बढ़ रहे हैं, खासकर जो नए कलाकार यंग है हमारे पास, यंग जनरेशन, जिस तरह मैं देखता हूँ अपने मीडिया मित्रों भाइयों बहनों के बीच में, यंग हमारे बच्चे आगे आ रहे हैं हर फील्ड में। तो आज यहाँ इसमें सॉन्ग में डोगरी जो हमारी कल्चर हेरिटेज है पुरानी, उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। और यही आशा करता हुआ भगवान से कि इन बच्चों को और ताकत दे और आशीर्वाद दे। और जो इसको सारा कंपोज कर रहे हैं हमारे ब्रिज मोहन जी या इनकी पूरी टीम, बहुत अच्छा लग रहा है। और आने वाले समय में कुछ फिल्म इंडस्ट्री में जा रहे हैं, जो बच्चे और बहुत आगे बढ़ेंगे। और हमारी सरकार जो है, एलजी साहब जो एलजी गवर्नमेंट है, इसके ऊपर बहुत सा फोकस किया हुआ है। जिस तरह हर किस्म की नीति, खेल नीति बन रही, शिक्षा नीति बन रही है, मुझे आशा है कि आने वाले समय में बहुत जल्द फिल्म नीति भी यहाँ अनाउंस होने वाली है। और बहुत अच्छा फिल्म सिटी, फिल्म स्थान कहीं ना कहीं बनेगा। इन बच्चों को जो आगे बढ़े हैं या जिन्होंने आगे बढ़ाया है, जिन हमारे लोगों ने, और जो हमसे बिछड़ के चले भी गए हैं पुराने, बड़ी मेहनत और लगन के साथ उन लोगों ने बड़े किस हाल में काम किया होगा, उनका भी आशीर्वाद इन बच्चों के साथ है, सरकार का भी है, हमारा सबका है। आने वाले समय में बेहतरीन जम्मू कश्मीर जो यूटी है, अपने आप में एक फिल्म स्थान की तरह, बहुत पंजाब की तरह बहुत आगे निकले। सर, अभी भी किस तरह के प्रयास करना जरूरी है ताकि इन आर्टिस्ट को बढ़ावा मिले और ये बाहर
Affairs Corporation. Medical Affairs Corporation ਦਾ ਸਮਾਨ ਇਹ ਸਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਸਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ ਪਲਸ ਮੋਨੀਟਰਸ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਪੂਰਾ इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं इलेक्ट्रिक शॉक नई बीमारी फिर से आ रही है। कोविड का नया स्ट्रेन जो आया है ओमिक्रॉन स्ट्रेन नया स्ट्रेन है उसी का वेरिएंट है। कोविड वायरस जो है कोई नया वायरस नहीं है, इन्फ्लुएंजा ग्रुप का वायरस है ये कॉमन कोल्ड के लिए। और अब यह है कि उससे कोविड से ज़्यादा जान को खतरा और बहुत ज़्यादा लोग बीमार हुए हैं। तो ओमिक्रॉन भी कुछ कंट्रीज़ में बाहर की कंट्रीज़ में पाया गया और हिंदुस्तान में भी कुछ शहरों में अब उसके केसेस देखे जा रहे हैं। पर अभी जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई केस हमने देखा नहीं है और ना ही कोई हॉस्पिटल में ऐसा कोई केस एडमिट हुआ है। बट है कि हमारा हॉस्पिटल जो है पूरी तरह से इसके लिए रेडी है और हम लोग पूरे तैयार हैं। किसी किस्म का भी कोविड का ओमिक्रॉन का कोई भी पेशेंट अगर हमारे पास आता है तो हम उसको पूरा डील करने के लिए तैयार हैं। सर कितने बेड्स वगैरह जहाँ पे अवेलेबल है? हाँ, हमारे पास इस समय 200 बेड्स हैं, हॉस्पिटल में 200 बेड है। तो ये हॉस्पिटल जो हमने शुरू किया था फर्स्ट वेव जब आई थी, कोविड की पहली वेव आई थी, उस समय हमने हॉस्पिटल स्टार्ट किया था। तब हमारे पास खाली बेड थे और ऑक्सीजन सप्लाई जो थी सेंट्रलाइज नहीं थी, सिलेंडर के थ्रू देते थे हम। 40-50 सिलेंडर थे। आज की डेट में हमारे पास 2000 से ज़्यादा सिलेंडर हैं और अब 3 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हमारे पास लगे हुए हैं, जिससे हम हर बेड पे सप्लाई जो ऑक्सीजन की सक्शन की सप्लाई हर बेड पे हमने मॉनिटर लगाया है। जेके मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन जो है जम्मू कश्मीर की, जो डॉक्टर यशपाल शर्मा के थ्रू हमें बहुत सारी इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, हमारे पूरे ऑपरेशन थिएटर सारे के सारे 4 ऑपरेशन थिएटर फुली इंस्टॉल्ड हैं, फंक्शनल हैं, 4 लेबर रूम्स हैं, ICUs हैं और बाकी बेड हैं। और इसमें सेकंड वेव जब आई थी, हमारी सेकंड वेव जो कोविड की आई थी, डायरेक्शंस ऑफ डॉक्टर शशि सूदन शर्मा हमारी जो प्रिंसिपल एंड डीन है मेडिकल कॉलेज एसोसिएटेड हॉस्पिटल की, तो हमने यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर भी स्टार्ट कर दिए थे। और सेकंड वेव में हम कब लगभग 100-150 के करीब हमने सीजेरियन, नॉर्मल डिलीवरी और सर्जिकल केसेस जो कोविड के वो सब हमने किए हैं। तो आज की डेट में हमारे पूरा 200 बेड अलॉन्ग विद 4 ऑपरेशन थिएटर, 4 लेबर रूम, फुली इक्विपमेंट, हर किस्म का इक्विपमेंट हमारे पास है। सी आर्म हमारे पास है, हमारे पास लैप्रोस्कोप है, हमारे पास थिएटर का सारा सामान है, ICUs के सारा वेंटिलेटर्स हैं, सब कुछ है, डिफिब्रिलेटर्स है, मॉनिटर्स हर बेड पे हैं। तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। किसी किस्म का भी कोविड या नॉन कोविड कोई भी अगर केस हो हम इसको हैंडल कर सकते हैं। क्या केसेस बढ़ रहे हैं इस वक्त? केसेस जो है आ रहे हैं, कोविड के केसेस काफ़ी हैं, पर क्योंकि यहाँ पे होम क्वारंटाइन है तो लोग अपने घरों में ही रह रहे हैं। बड़े ज़्यादा सीवियर सिक केसेस नहीं आ रहे। मुझे लगता है वैक्सीनेशन का भी इसमें रोल है बहुत ज़्यादा। जो 2 डोजेज़ वैक्सीन लोगों ने लगाई हैं उससे उनको काफ़ी बचाव है बीमारी से, सीरियस बीमारी नहीं हो रही और डेथ्स बड़ी कम हो रही हैं। हाँ, ओमिक्रॉन वायरस जो है वो इंटरनेशनल अभी स्प्रेड शुरू हुई है।
अभी ऐसा केस कोई जम्मू में हमें यहाँ पे देखने को हॉस्पिटल में कोई ऐसा केस नहीं आया। लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस तरह बचाव होना चाहिए? लोगों को मैसेज वही है जो 2 साल से ऑलरेडी गवर्नमेंट और सारे एजेंसीज दे रही हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बना के रखें, मास्क पहन के रखें, भीड़ भड़क्के में जहाँ पे बहुत रश है जहाँ पे ना जाएं, 3 मीटर की दूरी बना के रखें, हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, हाथ साफ रखें, बूढ़े बुजुर्ग और बच्चे जो हैं वो घर से बाहर ज़्यादा ना निकलें, ख़ासतौर पे क्राउडेड प्लेसेस में अवॉइड करें जाना, और हैंड्स अपने क्लीन रखें, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरे। लेकर रहेंगे अपना हाथ, लेकर रहेंगे अपना हाथ। मेरे लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेरे लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेरे लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चीन के लेंगे अपना हाथ, चीन के लेंगे अपना हाथ। अब ठंडा हाथ, ठंडा हाथ, आवाज दो। इब्राहिम एकता जिंदाबाद, इब्राहिम एकता जिंदाबाद। चीन के लेंगे। ये फूल कितने असल फुल ये हार कितने हैं? ये 3 है बस। आपको इसलिए मैं कर रहा हूँ कि एक साथ मैं आप लोगों को ब्रीफ
only they are able to formulate a strategy and implement it. No bite. The only thing I want to just say is that is for a long time that my birds were not in the air. It is important to ensure that our capabilities are correct, and therefore today we took out our time to ensure and validate our capabilities. It's a great event because all three services have participated in it, and as you guys have already seen, it went off pretty smoothly. Thank you. Thank you, sir.
Justice. We want justice. We want justice. We want justice. We justice. We want 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 justice. We want. आज ये बच्चे जितने भी हैं, ये एज रिलैक्सेशन वाले बच्चे हैं। ये बच्चे पिछले 5-6 महीने से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर शुरुआत की थी। आज यहाँ पे मेरे ख्याल से लगता है ये इनका लास्ट प्रोटेस्ट है। और ये प्रोटेस्ट सिर्फ ये आईना दिखाने के लिए प्रोटेस्ट है कि इन बच्चों को जब गवर्नर साहब के साथ इनकी मुलाकात हुई, इन्होंने कहा था कि हमें 5 साल की एज रिलैक्सेशन चाहिए। और हर स्टेट में जब भी मिलती है वन टाइम 5 साल की मिलती है। ये जम्मू कश्मीर में पहली बार हुआ 2 साल की मिली। और जब लास्ट में कल एक न्यूज़ पोर्टल से पता चलता है कि इनको रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। हालांकि इनको आश्वासन दिया गया था जब ये उनके पास गए थे। अब कहने का मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि हम इनकी उम्र कम हो जाएगी, 100 नुक्ताचीनी करके बता रही है। लेकिन कहने का मतलब है गवर्नर इज सुप्रीम पावर, एडमिनिस्ट्रेशन उनसे ऊपर नहीं है। अगर वो चाहते तो वो दे सकते थे। हमें गवर्नर को अगर अमित शाह जी प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे भेजा था, इन युवाओं के लिए भेजा था, तो नॉर्मल से क्या है, यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, तो इन बच्चों को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? बच्चों को मौका दो। ये हज़ारों की तादाद है। ये 8-10 देख के जो ये सोच रहे हैं कि ये बच्चों की तादाद नहीं है, जब लाखों की संख्या में फार्म लगेंगे तब पता चलेगा ये कितने बच्चे हैं। आज इन बच्चों को गुस्सा है कि इनके साथ धोखा हुआ है। अगर पिछले 5-7 साल से आपने यहाँ तो रेगुलर निकाल रहे होते तो ये बच्चे गलत थे। मैं खुद गया तो ये गलत थे। जब 5-6 साल से कोई मौका ही नहीं मिला, इनको चांस ही नहीं मिला, अब एक चांस में आपने बात खत्म कर दी कि 30 साल तक देंगे, नहीं तो देंगे नहीं। अब जैसे कि गवर्नर साहब ने इनकी डिमांड को पूरा नहीं किया है, अब आने वाले दिन में इन बच्चों के क्या कदम होंगे? अब इनके पास देखिए ना, मौका भी इन्होंने मेरे ख्याल से केएस का भी वो इन्होंने वो 37 से 32 ही कर दिए शायद। तो कहने का मतलब इन बच्चों के पास तो